कि अपना पीसफुल प्रोटेस्ट और बढ़ाएं, क्योंकि ये सरकार अब बैकफुट पे जा रही है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। ज़िंदगी इतनी तेज़ी से चल रही है, ख़बरें इतनी तेज़ी से चल रही हैं कि आप हर दिन कितनी ख़बरें कंज्यूम कर रहे हैं। सब तरफ से बेचैनी, तकलीफ़, CAA, NRC, पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट, इस सब के बीच में महमूद प्राचा साहब जो जाने माने वकील हैं, आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पूरी मुहिम में। आप लीगल एडवाइज़र हैं, लखनऊ में भी, दिल्ली में शाहीन बाग और मुख्तलिफ़ जगहों पर आप कानूनी मदद दे रहे हैं। महमूद प्राचा साहब, आप बताइए, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि अभी जो कुछ प्रोटेस्ट, इसका असर आपको क्या नज़र आ रहा है? सरकार के कुछ कहीं कोई तब्दीली, मन में कोई तब्दीली सरकार की नज़र आ रही है, और कितनी कामयाबी से ये मुहिम चल रही है? आप ज़रा देखिए, बज़ाहिर तो सरकार जब से ये देख रही है कि SC, ST, OBC और सारी माइनॉरिटीज़ इसके ख़िलाफ़ एकदम लामबंद होकर खड़ी हो गई हैं, तो सरकार को ये तो नज़र आ रहा है कि देश की 85% से ज़्यादा जनता जो है इसके ख़िलाफ़ है। तो उनकी भाषा में भी परिवर्तन आया है, बहुत चेंज आया है, और वो साफ़ लग रहा है कि वो अपनी गलती महसूस कर रहे हैं, ये कि वो देश को इस मुद्दे पर बेवकूफ़ बनाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो वो उनकी भाषा में तब्दीली आ रही है। जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही हैं, और अमित शाह साहब भी अब एकदम बदली भाषा में बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो बदल के एकदम बात कर ही रहे हैं। लेकिन बुनियादी बात यहाँ पर ये आती है फिर कि ये लोग विश्वास के लायक नहीं है। यही सबसे बड़ी जो है कि ये विश्वास पहले भी कम था लोगों के ऊपर, और अब बिल्कुल खो चुके हैं। तो कैसे इनकी किसी भी बात पे जो ये कहते हैं उस पर विश्वास किया जाए, ये मुद्दा रहता है हमेशा। ये जो पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब आया है, क्या वो कोई किसी तरह से सेटिस्फाई करता है उस डिमांड को जो NRC के बारे में कह रहे हैं कि कोई प्लान नहीं है, ज़बान पे कुछ है, कागज़ पे कुछ है? क्या इतने से एक कागज़ के टुकड़े पर पूरा देश मान जाएगा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या आप देखिए, यही दुर्भाग्य की बात यही है कि आज जो पार्लियामेंट में जवाब दिए जा रहे हैं उसको भी लोग कागज़ के टुकड़े की नज़र से देख रहे हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो इस सरकार ने पार्लियामेंट की भी विश्वसनीयता के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगा रही है। ये सरकार अपनी गतिविधियों से, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है और गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है, कि पार्लियामेंट की जो महिमा है उसको भी ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने झूठ बोल के बार बार। क्योंकि पार्लियामेंट में एक तरह के नहीं, कई तरह के बयान इनके एक दूसरे के खिलाफ ही आए हुए हैं, तो इसलिए पार्लियामेंट की गरिमा को भी ये लोग ठेस पहुंचा रहे हैं। पहली बात तो ये, अब पार्लियामेंट में एक बात बोलते हैं और दूसरी बात दूसरी जगह बोलते हैं। ये जो स्टेट बैंक है और सेंट्रल बैंक है, उसने एक एडवाइजरी जारी की है, मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी, लोग देखना चाहें तो वो शाया की है, कि सरकार, स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक ये कह रहे हैं कि अगर KYC ये महीने के आखिर तक, फरवरी के महीने के आखिर तक अपने KYC में आपको NPR का जो फॉर्म है वो उसकी डिटेल्स बतानी है कि क्या आपने NPR का फॉर्म भरा है, तो वो उसकी डिटेल्स बतानी है। यानी तो बैंक की KYC के बहाने NRP करने की बात कर रहे हैं। हाँ, NPR की। तो इस प्रकार से ये छदम रूप से दूसरी तरफ से पीछे से कुछ और कर रहे हैं, और पार्लियामेंट तक में झूठ बोल रहे हैं कि NPR और NRC अभी कोई इसकी कोई गतिविधि हो ही नहीं रही है। तो इस प्रकार के जो झूठ बोलने लगे सरकार, उस पर लोगों का विश्वास कैसे होगा, ये सबसे बड़ी। अच्छा, अभी जो स्टेज 1 जिसे कहा जा सकता था, यूपी में बहुत ज़्यादतियाँ हुई, बहुत तकरीबन 2 दर्जन लोग मारे गए, बेगुनाहों के घरों में घुस करके पुलिस ने ज़्यादतियाँ की। उस वक्त भी आप कानूनी मदद दे रहे थे, लेकिन अब तो गोली मारो की बात आ गई और गोली मारने वाले भी मैदान में आ गए। अब आप कानूनी तौर पर सरकार को कैसे घेरेंगे? आखिर कोई कामयाबी मिलेगी कि नहीं? क्या सूरत है? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा ज़्यादतियाँ NRC, CAA और NPR को लेके हो रही हैं, तो वो योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही है। और वो तो खुल के बोल भी रहे हैं कि हम सबक सिखाएंगे, बदला लेंगे, इस प्रकार की भाषा का एक
इतने बड़े सीएम के ओहदे पे, देश का सबसे बड़ा स्टेट है जो कि दूसरा प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, उसके पद पर बैठ के भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त भी हैं योगी जी के। उनकी पुलिस को भी अपने दबाव में, जो उनके भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं उनको अपने दबाव में लेके या उनको किस प्रकार के लालच देके इस प्रकार की कार्रवाई कराई। उसके लिए हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो पिटीशन डाली थी वजाहत हबीबुल्लाह साहब के और स्वामी अग्निवेश जी की तरफ से, तो उसमें भी कोर्ट ने बहुत अच्छा ऑर्डर किया और इनसे सवाल पूछें कि पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कितनी एफआईआर्स आपने दर्ज की हैं अब तक और उन पे क्या कार्रवाई की है, और सरकारी अफसरों के खिलाफ कितनी मुकदमे दर्ज किए हैं और उन पे क्या कार्रवाई की है। तो उसके बाद एक पॉजिटिव साइन आया था, वो ये था कि इन लोगों ने ये देख लिया कि पुलिस के अधिकारियों ने भी अपने शायद किसी तरीके से असमर्थता जाहिर की होगी कि अब हम गैर कानूनी काम नहीं कर सकते और पुलिस जो है और कोर्ट जो है हमें सज़ा देने के लिए तैयार हो रही है। तो उसके बाद इन लोगों ने अपने खुद के कार्डर्स को उतारना शुरू किया और आपने देखा होगा कि जामिया में एक लड़के को गोली मारने के लिए इनका कार्डर का व्यक्ति ही आया जो कि इनके कार्डर से ही है और बता रहा है कि, और उसके फेसबुक पोस्ट वगैरह पे भी देखा जाए तो वो विश्व हिंदू परिषद और इनके साथ इन्वॉल्व रहा है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है कि अब पुलिस के अधिकारी कुछ कुछ संविधान पे और कानून पे चलने के लिए बाध्य हो रहे हैं कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद, तो इसीलिए इनको अपने कार्डर्स को लाना पड़ा। मगर आजमगढ़ में कल फिर पुलिस ने ज़्यादती की है, तो वहाँ भी अब हम जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में हमारा केस पेंडिंग है उस पर हम एक एप्लीकेशन लगाएंगे और ये कहेंगे कि हम आजमगढ़ के भी जो एसपी और डीएम है उनका भी नाम इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं। अच्छा, पूरा मुल्क आपकी तरफ इस तरह से देख रहा है कि आपने जिस तरह से हिम्मत बंधाई है इन प्रोटेस्ट करने वालों की और आपने कानूनी मदद की है, अब जो ये जिसे मैंने पार्लियामेंट की तरफ से जो जवाब आया डिप्टी होम मिनिस्टर ने, इस पर कुछ माने और प्रोटेस्ट आगे कि चलता रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रोटेस्टर्स को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न पैदा किया जा रहा है शायद। देखिए, प्रोटेस्टर्स को, और हम तो हर जगह जाके जहाँ जहाँ भी खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें या पुलिस उनके अंडर हैं तो ये जाके बता रहे हैं, और मैं कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं जो भी बात कह रहा हूँ संवैधानिक और कानूनी बता रहा हूँ कि ये सारे प्रोटेस्ट जो हैं कानूनी है, संवैधानिक हैं और जनता का ये का हक नहीं है, ये उनकी ड्यूटी है कि ये प्रोटेस्ट करें वो संविधान बचाने के लिए। और धारा 144 जो है सुप्रीम कोर्ट का कानून है कि आप ये प्रोटेस्ट दबाने के लिए या उनकी आवाज़ दबाने के लिए धारा 144 का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए पूरे देश में जाके जहाँ जहाँ भी लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, महिलाओं को या दूसरे लोगों को, तो मैं जाके वहाँ, मुझे लोग लीगल एडवाइज़र चुनते हैं अपना यूनानिमसली, उसके बाद मैं उनको कहता हूँ, पुलिस को मैं अपना नंबर भी देता हूँ और ईमेल एड्रेस भी देता हूँ और ये कहता हूँ कि अगर किसी पुलिस को कोई भी कानूनी कार्रवाई करनी की ज़रूरत पड़े तो वो मेरे खिलाफ़ करे, क्योंकि मेरी लीगल एडवाइस पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आज तक किसी भी स्टेट की पुलिस ने मुझसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं है, मुझे कोई नोटिस तक नहीं दिया है। इससे ये साफ जाहिर होती है बात कि ये पूरी तरीके से संवैधानिक और कानूनी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक जिसको बढ़ाने की बात है वो ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी प्रोटेस्टर्स से कि अपना पीसफुल प्रोटेस्ट और बढ़ाएं, क्योंकि ये सरकार अब बैकफुट पे जा रही है। तो इनको हमें इस तरीके से इन कानूनों को वापस करवाना है कि ये दोबारा कभी अभी ये पीछे हट के दोबारा ना लागू कर पाएँ, दोबारा ये धोखा भी दे के धोखे से कहेंगे कि अभी हम नहीं कर रहे हैं, बाद में फिर करें। तो इस प्रकार से हम लोग इंश्योर करें कि किसी भी नागरिक से कभी भी कोई कागज़ मांगे नहीं जाए। तो आप तो इनको कानूनी बता रहे हैं, संविधान के अंदर बता रहे हैं, यूपी में सेडिशन के केसेस लग रहे हैं, अभी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या यूपी सरकार के ख़िलाफ़ कहीं सुप्रीम कोर्ट में कहीं कोई कार्रवाई, क्या कोई ऐसी आप सोचते हैं? क्योंकि हुकूमत मुसलसल वो उसमें कोई तब्दीली यूपी में नज़र नहीं आ रही उसके इरादे में, और जो बदला लेने की बात उन्होंने कही थी। जो संविधान की जो सुरक्षा का अभियान है, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको यूपी में ही है और हम लोग अपनी पूरी ताकत अब यूपी में ही लगाएंगे, अब लगा भी रहे हैं और भी लगाएंगे। और यूपी में हम एकदम पूरा कैंप करेंगे और हमने ऑलरेडी इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो केस डाल ही रखा है और उसमें भी सरकार के खिलाफ भी है, और हम बाकी ज़िलों में भी जाके पूरी ताकत से अपनी संविधान की रक्षा के लिए पूरी कार्रवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब महमूद प्राचा साहब, आपने कानूनी पहलुओं को ख़ास तौर पर बताया और यूपी में लोग डरे हुए हैं, ख़ास तौर पर
सरकार अपनी बात कुछ खुल करके नहीं कह रही। CAA के बारे में अभी कोई जवाब नहीं है। NRC के बारे में पार्लियामेंट में जो जवाब है वो बहुत ही कमज़ोर है। तो ऐसे कन्फ्यूज़न में ये बात समझने की है कि प्रोटेस्ट जारी रखें। ये महमूद प्राचा साहब का मशवरा है। कानूनी तौर पर आप बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।